कोरोना वैक्सीन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। हर राज्य में ब्लॉक स्तर पर बनाई जाएगी टास्क फोर्स। राज्य सरकारों को जल्द काम शुरू करने का निर्देश। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी के कई जिलों में कड़े निर्देश। नोएडा में शादियों को लेकर नई गाइडलाइंस में इजाजत लेना जरूरी। लखनऊ में धारा 144 लागू। उत्तर प्रदेश में शादी समारोह की नई कोविड गाइडलाइंस पर सीएम योगी के सख्त निर्देश। कहा, गाइडलाइंस के नाम पर बदसलूकी की बर्दाश्त नहीं। शादी के लिए पुलिस प्रशासन की परमिशन की भी जरूरत नहीं। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही। सीएस नवनीत सहगल ने साफ किया कि शादी समारोह में बैंड बाजा डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। व्यवस्थाएं और दुरुस्त हो और इसके लिए ड्रोन से निगरानी कराई जाएगी। हाईकोर्ट की सख्ती का प्रयागराज में असर दिखना शुरू हो गया है। शहर को 4 जोन में बांटकर ड्रोन कैमरे से भीड़ भाड़ वाले स्थानों की मॉनिटरिंग की जा रही है। मथुरा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 12 और रिक्रूट पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले। 2 सिपाहियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कराई गई थी जांच। त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना की जांच के लिए कराई जाने वाली आरटीपीसीआर जांच की दरें की कम। सिर्फ 850 रुपए में होगी। निजी लैब के लिए आरटीपीसीआर जांच की दर 900 रुपए तय। उत्तराखंड सरकार ने घटाई कोविड रैपिड टेस्ट की भी कीमत। अब 679 रुपए में होगा कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट। पहले 719 रुपए में होता था रैपिड एंटीजन टेस्ट। उत्तराखंड में आज कोरोना संक्रमित 11 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के 355 नए मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश की जनता को लगभग 7500 करोड़ की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअली किया 16 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी ने जताया आभार। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान। किसानों के हक में है कानून। आंदोलन छोड़कर चर्चा के लिए आए किसान। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, किसानों पर न हो राजनीति। कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा, अपने गिरेबान में झांके कांग्रेस। किसान कानून के खिलाफ किसानों का दिल्ली कूच जारी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों पर वाटर कैनन का किया गया इस्तेमाल। दिल्ली और यूपी की सीमा पर यूपी पुलिस वालों की तैनाती। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली और यूपी पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। किसान आंदोलन को लेकर गौतम बुद्ध नगर में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। नोएडा बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर आने वाले किसानों को रोकने की तैयारी। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर भी जाम की स्थिति। नए कृषि कानून के विरोध में कल से भारतीय किसान यूनियन भी करेगी प्रदर्शन। सभी नेशनल हाईवे पर चक्का जाम का ऐलान। एमएसपी का कानून बनाने की मांग। संभल में दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को रोका गया। किसान सड़क पर ही बैठकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। अमरोहा में गजरौला इलाके में दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। रास्ता रोके जाने से गुस्साए किसान गजरौला में ही धरने पर बैठे। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े। आगरा ग्वालियर मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम। किसान संगठन से जुड़े लोगों के धरने पर बैठने से लगा जाम। आम जनता को हुई खासी परेशानी। आगरा में मेधा पाटकर को पुलिस ने रोका। कृषि कानून के विरोध में मार्च में शामिल होने जा रहे थे। 10 ट्रेड यूनियन के भारत बंद का दिखा असर। पश्चिम बंगाल में रोकी गई ट्रेनें। सड़कों पर लेफ्ट कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन। सड़कों पर फूके टायर, गाड़ियों को नुकसान। 26/11 की बरसी पर श्रीनगर में आतंकी हमला। कार सवार आतंकियों की फायरिंग में 2 जवान शहीद। जैश के आतंकियों पर हमले का शक। 3 आतंकियों में से 2 पाकिस्तानी। मुंबई हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। संविधान दिवस पर कहा, इमरजेंसी के बाद और मजबूत हुआ लोकतंत्र। आज संविधान के रक्षकों का दिन। संविधान दिवस के मौके पर सीएम योगी ने देश के महापुरुषों को किया नमन। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान कहा, संविधान सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, कर्तव्यों के लिए जागरूक भी करता है। धान खरीद को लेकर सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश। किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। 72 घंटों में हो किसानों को भुगतान। गाजियाबाद की लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने खोला मोर्चा। एसडीएम को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया। कहा, अगर लोनी में मीट की दुकानें और अवैध काम बंद नहीं हुए तो खुद कानून हाथ में ले लें। यूपी सरकार ने धर्मांतरण अध्यादेश का मसौदा राज्यपाल को भेजा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा अध्यादेश। धर्मांतरण पर कानून आने के बाद अब एसपी सांसद एसटी हसन के सुर बदल गए हैं। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से अपील की है कि वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझें, किसी बहकावे में न आए। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजपाल सिंह ने धर्मांतरण अध्यादेश का स्वागत किया। सीएम योगी को कहा धन्यवाद। बोले, करनी सेना लव जिहाद के खिलाफ पूरे देश में मुहिम चला रही।
गणतंत्र दिवस पर दिखेगी रामनगरी अयोध्या की झलक। यूपी की सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर झांकी में दिखाई जाएगी अयोध्या। यूपी के सूचना विभाग ने शुरू की तैयारी। वाराणसी में 30 नवंबर को देव दीपावली मनाने की तैयारी जोरों पर। पीएम मोदी के आने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी कल वाराणसी जाएंगे। धर्मार्थ मंत्री नीलकंठ तिवारी पहले ही वाराणसी पहुंच चुके हैं। हैदराबाद नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। 28 नवंबर को हैदराबाद में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय सांसद, विधायक और बीजेपी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई से लखनऊ वापस लौटे एक यात्री के पास से 514 ग्राम सोना किया बरामद। सोने की कुल कीमत 26,47,000 रुपए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में टीटी 2019 के परिणाम को चुनौती। 5 सवालों के जवाब गलत होने का आरोप। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से मांगी जानकारी। राज्य सरकार से भी 1 हफ्ते में मांगी जानकारी। लखनऊ रिवरफ्रंट घोटाले में गिरफ्तार आरोपी रूप सिंह यादव की रिमांड बढ़ी। 28 नवंबर तक दोनों आरोपी रिमांड पर रहेंगे। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट का झटका। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में दोनों की जमानत अर्जी खारिज। हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को फैसला रखा था सुरक्षित। जेल में बंद आजम खान के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सीबीआई निदेशक को लिखा पत्र। वक्फ बोर्ड घोटाले की जांच भी सीबीआई से करवाने की मांग। गायत्री प्रजापति पर विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा किया दर्ज। शासन की अनुमति के बाद दर्ज हुई एफआईआर। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे गायत्री प्रजापति। कंपनियों से लुभावने रिटर्न देने का झांसा देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए का निवेश कराकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना हरिनाम सिंह यादव को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। मल्टीलेवल मार्केटिंग के जरिए अरबों की धोखाधड़ी का खुलासा। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के विभूति खंड से रियल एस्टेट कंपनियों के जीएम और टीम लीडर को किया गिरफ्तार। जनता के पैसा दुगुना करने का देते थे झांसा। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह पर तैनात इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी गोडाकेश त्रिपाठी को एसएसपी ने किया निलंबित। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन को लेकर भ्रामक पोस्ट डालने का आरोप। फतेहपुर में मंझगवा मोरंग खदान में यमुना नदी की धारा से मोरंग निकालने का वीडियो वायरल। सरकार की सख्त हिदायत के बाद भी अवैध काम धड़ल्ले से जारी। बाराबंकी में तिलक समारोह में खाना खाने से बच्ची की मौत। 20 से ज्यादा लोग बीमार। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल। युवक रिवॉल्वर से 6 की 6 गोलियां दागता हुआ आया नजर। हर्ष फायरिंग का बताया जा रहा वीडियो। रामपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। मथुरा में सीसीटीवी में कैद हुई छोटे से बच्चे के हाथ की सफाई। वृंदावन में शादी समारोह से लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश का बैग लेकर चंपत। फोटोग्राफर का कैमरा भी चोरी। संभल के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही। वायरल वीडियो में स्ट्रेचर पर रखे शव को नौशा दिखा कुत्ता। स्वास्थ्य विभाग ने हड़कंप। लखनऊ में गाड़ी हटाने की मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्ष की महिलाएं भी आपस में मारपीट करती आई नजर। झलकारी बाई अस्पताल के पास की घटना। सिद्धार्थनगर में एक महिला को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा किया गया। सास ससुर पर महिला को मारने का आरोप। घटना का वीडियो वायरल। लखनऊ के चिन्हट में 3 साल की मासूम को कार ने मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल मासूम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। फतेहपुर में सवारियों से भरी बस का टायर फटने से बस बेकाबू होकर पलटी। बस में सवार आधा दर्जन लोग घायल। नजदीकी अस्पताल में किया गया भर्ती। फतेहपुर में बेहटा गांव के पास तेज रफ्तार बस टायर फटने से पलट गई। हादसे में 7 लोग घायल। मथुरा के थाना गोवर्धन बरसाना मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा। बेकाबू कार पेड़ से टकराई। एक की मौत, दूसरा घायल। महोबा में ट्रैक्टर और बाइक में भीषण टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरेली में बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में आज तीसरे शख्स ने भी तोड़ा दम। देवी पुलिया पर बेकाबू होकर पेड़ से टकराई थी कार। 2 लोगों की मौके पर ही हुई थी मौत। जसपुर में नाव के डूबने से एक महिला की मौत हो। गुलर भोज डैम के अंदर नाव बीच में बेकाबू होकर पलट गई, जिससे 24 लोग पानी में डूब गए। लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय पर तैनात कर्मचारियों का हंगामा। वेतन कटौती के विरोध में दफ्तर पर ताला जड़कर दिया धरना। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में सम्मान मिलेगा तो जाएंगे, सपा के साथ सरकार बनानी पड़ेगी तो बनाएंगे। गाजीपुर में स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर प्रचार तेज। एमएलसी वासुदेव यादव ने सपा प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विरोधियों पर निशाना साधा। बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र के करीब 80% ऐलान पूरे करने का किया दावा। कहा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी से लेकर रोजगार, ऑल वेदर रोड, रेल प्रोजेक्ट सब चल रहे हैं।
संकल्प पत्र के 80% वादों को पूरा करने के बीजेपी सरकार के दावे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साधा निशाना। कहा, किसान सम्मान निधि में करप्शन हुआ, किसानों की स्थिति जस की तस। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी का दावा, सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही, कांग्रेस दावों को बता रही हवा हवाई। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बागियों की वापसी का किया विरोध। कहा, साल 2016 में उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को गिराने वाले बागियों की किसी सूरत में वापसी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी से निलंबित लाखीराम जोशी ने अभी तक नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि तय समय में जवाब नहीं मिलने पर पार्टी कार्रवाई करेगी। देहरादून में छात्र छात्राओं के स्कॉलरशिप वितरण को लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने किया पत्र जारी। अधिकारियों को छात्र छात्राओं का सत्यापन का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश। 15 दिसंबर तक छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। हाथरस में तिरपाल में रहने वाली 90 साल की बुजुर्ग को कलेक्टर ने घर आवंटित करा दिया है। महिला को 15 दिनों के लिए राशन भी उपलब्ध कराया गया और पेंशन के भी निर्देश दिए गए। बाल यौन शोषण के आरोपी जय राम भवन को लेकर चित्रकूट पहुंची सीबीआई। सबूत जुटा रही सीबीआई ने सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस को बनाया है कैंप ऑफिस। गाजीपुर में चल रहे निर्माण कार्यों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। काम में लापरवाही बरतने पर जताई नाराजगी। कई एजेंसी का पेमेंट रोकने के निर्देश। बरेली के जंक्शन रोड पर नौशाद नाम के बदमाशों ने आरपीएफ के एक सिपाही पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। सिपाही का अस्पताल में इलाज जारी। प्रयागराज पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी शिबू खान को नैनी इलाके से किया गिरफ्तार। 24 अगस्त को हिंदू महिला ने आरोपी के खिलाफ प्रेम जाल में फंसाकर शादी के बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने की शिकायत दी थी। झांसी में तालपुरा गांव के पास के जंगल में महिला का अध जला शव मिला। पहचान छिपाने के मकसद से शव को जलाने की आशंका। महिला की शिनाख्त की कोशिशें जारी। और के चमनगंज इलाके में एक महिला का शव फंदे से झूलता मिला। बताया जा रहा है कि पति की 2 शादियों के चक्कर में महिला ने आत्महत्या का कदम उठाया। पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया। बिजनौर के कमालपुर में एक अज्ञात पर बच्ची को बहला फुसलाकर रेप करने का आरोप। बताया जा रहा है कि बच्ची जब सामान लेने गई तब उसके साथ ये घटना हुई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। वाराणसी में 21 नवंबर को ही हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पिता की मौत का बदला लेने के लिए युवक ने दिया था घटना को अंजाम। आरोपी के पास से असलाह और कारतूस भी बरामद। बाराबंकी में एक बेटे ने अपने ही पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोप है कि खेत गिरवी रखकर लोन लेने से बेटा नाराज था। जौनपुर के करौदी कला गांव में शव मिलने से सनसनी। बताया जा रहा है कि शख्स की शाम को सब्जी लेकर घर जाते वक्त रास्ते में हुई थी मौत। शरीर पर नहीं है चोट का कोई भी निशान। सहारनपुर में एक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सैयद अहमद का शव सड़क के किनारे पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए थाने में तहरीर दी। झांसी के गांडोर खिरका गांव में पेड़ से लटका मिला 18 साल के युवक का शव। परिजनों ने हत्या के बाद शव पेड़ पर टांगने का लगाया आरोप। फिरोजाबाद के जयमई गांव में बुजुर्ग की हत्या। उसके भाई और भतीजों पर ही पीट पीटकर हत्या का आरोप। जमीन का विवाद बताई जा रही वजह। सहारनपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अपहरण कर हत्या और लूट के मामले में गिरफ्तारी। लूटी गई कार और अवैध असलाह किया बरामद। अमरोहा की डिडोली कोतवाली पुलिस ने किडनैपिंग मामले का किया खुलासा। फैक्ट्री कर्मचारी को किडनैपर्स के चुंगल से छुड़ाया। एक महिला समेत 5 किडनैपर्स गिरफ्तार। हमीरपुर पुलिस ने तेल व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा किया। पुलिस ने लूट की आधी रकम और असलाह बरामद करते हुए 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार, जबकि 2 लुटेरे मौका देखकर फरार। बुलंदशहर में युवती का अपहरण। पिता ने 4 युवक और 2 युवतियों पर लगाया आरोप। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज। मथुरा की जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में पति पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई। 24 फरवरी 2018 को टेकचंद और उसकी पत्नी रजनी ने मिलकर अपने प्रेमी हरेंद्र उर्फ नौशन की हत्या कर दी थी। हाथरस पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश को दबोचा। बदमाश शाकिर उर्फ साबिर सुनार ने हुई लूट की वारदात में 1 महीने से था वांछित। मिर्जापुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ट्रैक्टर की चोरी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की कीमत की 12 ट्रैक्टर, 7 ट्रॉली, 1 रोटावेटर और जनरेटर किया बरामद। कोर्ट के आदेश पर सहारनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के पति माजिद अली सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। व्यापारी से लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा करने का आरोप। जौनपुर जिले में प्रशासन ने खाद्य बीज की दुकानों पर की छापेमारी। कृषि रक्षा अधिकारी की टीम ने दुकानों में दबिश देकर बीज की गुणवत्ता की जांच की। जौनपुर में एसपी के निर्देश पर शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई। गैंगस्टर और शराब माफिया अनूप सिंह का अवैध मकान कुर्क। बाराबंकी में हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का हंटर। पक्के निर्माण के साथ टीन सेट के अतिक्रमण को भी रहाया। दिलौना मोड़ पर हटाया गया अवैध निर्माण। महाराजगंज में डीएम ने खनन सहायक विवेक पासवान को निलंबित कर दिया। खनन निरीक्षक सुरेश लकड़ के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को भेजा था पत्र। जुर्माना रसीद में अनियमितता का आरोप। लखनऊ में सीए और एनसीआर के खिलाफ हुए
प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की शिकार हुई पुलिस चौकी का जोड़दार किया गया। डीसीपी ने चौकी का रिबन काटकर किया उद्घाटन। झांसी में पराली जलाने की हर रोज 10 से 15 घटनाएं हो रही। जिले के 22 गांव पराली जलाने के कारण हाई अलर्ट पर। 270 से ज्यादा मामले सैटेलाइट से हुई निगरानी में सामने आ चुके हैं। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 45 चौराहों के सौंदर्यीकरण का किया जाएगा काम। नगर निगम ने चौराहों के चारों तरफ 100 मीटर का क्षेत्र निर्धारित किया। उत्तराखंड के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने पौड़ी में पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। पहाड़ों पर अपराध की समीक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। आयुक्त कुमाऊं मंडल अरविंद सिंह खयांकी और अल्मोड़ा के प्रभारी सचिव सुशील कुमार ने विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा की। कोरोना के बाद विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। अमेठी के दौलतपुर लोनहट गांव में एक महिला को तलाक देने का मामला आया सामने। पीड़िता ने लगाया घर से निकालने का भी आरोप। दहेज में 5 लाख रुपए नहीं मिलने पर तलाक देने का आरोप। लखनऊ में केजीएमयू में इंटर्न डॉक्टर्स के धरने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर गेट के बाहर 4 दिन से दे रहे थे धरना। सहारनपुर में धान क्रय केंद्र पर किसानों का हंगामा। 10 दिनों से धान से लदी ट्रॉलियां क्रय केंद्र पर खड़ी, मगर क्रय केंद्र पर भारी पर खरीदने से इनकार करने का आरोप। किसानों को धान भीगने का डर। जालौन में राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के इंटर्न चिकित्सकों ने मानदेय बढ़ाने को लेकर काम किया बंद। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गौड़ा में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने संयुक्त रूप से हड़ताल की। बड़े बैंकों को बड़े कॉर्पोरेट को बेचने का किया विरोध। सभी को पेंशन लेने और नई पेंशन स्कीम निरस्त करने की मांग की। गोपेश्वर में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुरानी पेंशन योजना लागू करने और प्रमोशन समेत 13 सूत्रीय मांग। टिहरी जिला मुख्यालय में श्रमिकों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन समन्वय समिति ने 1 दिवसीय धरना दिया। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। टिहरी के बीपुरम घनसाली मोटर मार्ग पर आवाजाही शुरू। ट्रॉला फंसने के कारण बंद थी सड़क। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। सीएम योगी के निर्देश पर हर लोकसभा क्षेत्र में दिव्यांगों को 100 ट्राई साइकिलें बंटनी है, जिसे लेकर सोनभद्र में दिव्यांगों पर साक्षात्कार किया जा रहा है। दिव्यांगों का देवरिया के झरुवा गांव में एक कार्यक्रम में पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा किसानों के खिलाफ काला कानून बनाकर चलावा गया। गैरसैंण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की तैयारी तेज। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाने का काम शुरू। 18 ट्रेड में दिया जाए लोगों को प्रशिक्षण। रुद्रप्रयाग जिले में प्रवासी बेरोजगारों को उनका मेहनताना नहीं मिल पा रहा। उत्पादन के बाद भी नहीं मिल पा रहा है बिक्री के लिए बाजार। जिला प्रशासन से लगाई गुहार। मथुरा में योग गुरु बाबा रामदेव हाथी पर सवार होकर योग करते आए नजर। पहले भी हाथी पर बैठकर योग कर चुके हैं बाबा रामदेव। 25,000 करोड़ के रोशनी एक्ट घोटाले की दूसरी लिस्ट जारी। 130 लोगों की लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला की बहन का भी नाम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा नए भूमि कानून से रुकेंगे रोशनी जैसे घोटाले। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के तरीके में बदलाव को ट्राई ने दी मंजूरी। मोबाइल नंबर के आगे डायल करना होगा 0। इंडियन कोस्ट गार्ड ने तमिलनाडु के पास श्रीलंकन शिप से 100 किलो हेरोइन की जब्त। पाकिस्तान के कराची से भी भेजी गई थी खेप। अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन को भारतीय नौसेना में किया गया शामिल। चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर रखेगा नजर।